गाइस, हम अपने रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली है कि कैसे हमारा जो स्टैक प्रोसेसर है उसमें जो हम कहें कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें किस तरह से हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके। हाँ, तो गाइज हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन को हमें अगर इवेलुएट करना है, तो अगर हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए, अब जाहिर सी बात है जीरो है तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, सीपीयू का स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको इवेलुएट करते हैं। तो अब किस तरह से ये सारा कार्यक्रम होता है इसको हम देखते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि है एक्सप्रेशन ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी और माइनस ई। तो हमें पता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है और उस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस अगर हम बात करें तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसमें इसका होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रेसिडेंस सेम होता है और प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो और यहाँ पे दूसरी एक और चीज़ होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमें जानते हैं कि जो ये सारे ऑपरेटर्स हैं वो कैसे होते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है। तो अगर देखिए मान लीजिए हमें इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने पहले भी डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा किया होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट देखेंगे कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले हम उनको इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इधर से चलते हैं तो पहला ऑपरेटर क्या मिलता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। हो सकता है कि इसी एक्सप्रेशन में कहीं डिवाइड भी हो, तो डिवाइड है तो ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस सेम है और सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम ऑपरेशन किस पे करेंगे, मल्टीप्लाई पे करेंगे। तो इसका मतलब ए और बी पैरेंथेसिस में हो जाएंगे। इसी तरह से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्लस मिलेगा। तो हो सकता है कि प्लस प्लस एक ऑपरेटर है और देखते हैं दूसरा आगे ऑपरेटर और क्या हो सकता है। तो दूसरा ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फिर से मिल गया, तो मल्टीप्लाई जाहिर सी बात है कि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक पैरेंथेसिस बना देंगे। ठीक है। फिर आप देखते हैं दूसरे ऑपरेटर्स क्या हैं। जब लेफ्ट से चले तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो ठीक है, प्लस ऑपरेशन होगा। इसका मतलब है कि पैरेंथेसिस कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। और फिर इसके बाद कौन सा ऑपरेशन है, माइनस। तो इसके बाद ये जो पैरेंथेसिस ये यहाँ से यहाँ तक की जो आउटर पैरेंथेसिस है ये इवेलुएट होगी और इसके इवेलुएट होने के बाद हम जो भी आएगा उसको ई से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पैरेंथेसिस इन्होंने पहले से ही बना रखी है कि ये हमारी पहली पैरेंथेसिस है, ये दूसरी पैरेंथेसिस है और फिर ये तीसरी पैरेंथेसिस है और फिर ये माइनस ई है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटू बी, आप लोग पहले से पता होगा लिखा हुआ है ए इंटू बी, तो इसको अगर हम पोस्ट फिक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एस्ट्रिक ए स्टार बी विल बी कन्वर्टेड टू ए बी स्टार। तो देखिए ये ए स्टार बी कन्वर्ट हो गया किसमें, ये पैरेंथेसिस इवेलुएट हुई। पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है तो पैरेंथेसिस पहली इवेलुएट हो गई और दूसरी पैरेंथेसिस इवेलुएट हो गई। तो इनको इवेलुएट करने पे क्या आया, ए बी स्टार आया, यहाँ से क्या आया, सी डी स्टार आया। अब इसके बाद ये बिगर पैरेंथेसिस है, इसको इवेलुएट करना है। तो इसको जब इवेलुएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्टार सी डी स्टार और प्लस। ये प्लस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, ए बी स्टार सी डी स्टार प्लस। अब क्या बचा है, ये सारा इवेलुएट हो गया, अब केवल बचा क्या है, ई बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा माइनस साइन है ये राइट साइड आ जाएगा और ऑपरेटर ई लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो इसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा ये जो हमारा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो जब हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल जाता है और उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को अगर हमें कन्वर्ट करना होता है, सॉरी, अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं, स्टैक की हेल्प से करते हैं। तो स्टैक की हेल्प से कैसे करते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करते हैं। अगर ऑपरेटर आता है, सॉरी, अगर ऑपरेंड आता है तो उसे स्टैक में डालते हैं और ऑपरेटर आता है तो जो स्टैक होता है उसके टॉप टू
उसके टॉप 2 ऑपरेंड्स को पॉप करके उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि ऑपरेशन इनकाउंटर हुआ है, और जो रिजल्ट आता है उसको फिर से स्टैक में डाल देता है। ठीक है, और ये कार्यक्रम रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह से पहला तो स्टेप ये था कि हमने ये देखा किस तरह से इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इनफिक्स है और उसको पोस्टफिक्स में सॉरी कोई कोई हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, और उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से स्टैक प्रोसेसर में हम इवेलुएट करेंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 स्टार 3 प्लस 4, ठीक, इसको इवेलुएट करना है। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा? 2 स्टार 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंस स्टार का ज़्यादा है तो उसको पैरेंथेसिस में कर देते हैं, और उसके बाद ये प्लस 4। फिर इसके बाद क्या होगा? इसको अगर हम पैरेंथेसिस को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 3 स्टार और प्लस 4। फिर अब इसके बाद अब ये टोटल ऑपरेशन हो गया। ये ऑपरेटर और ऑपरेंट किस फॉर्म में है? पोस्टफिक्स फॉर्म में है। ऑपरेटर और ऑपरेंट पोस्टफिक्स फॉर्म में है। इसके अब ये क्या है? अपने आप में एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर है, इनके बीच में एक ऑपरेंड है, इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 3 स्टार 4 प्लस, ये हमारा क्या है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवेलुएट होकर क्या देगा। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे, ऑपरेटर मिलेगा या तो ऑपरेंड मिलेगा। तो ऑपरेटर मिलेगा तो हम स्टैक में डालेंगे। तो पहले हमने सबसे पहले हमें क्या मिला? 2 मिला, तो 2 क्या है? ऑपरेटर। 2 को स्टैक में डाला। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला? 3 मिला, तो 3 को क्या किया? स्टैक में अगली पोजीशन पे डाला। फिर क्या मिला? स्टार मिला। तो जब स्टार मिला तो क्या करेंगे? पहले 2 टॉप से ऑपरेटर्स को पॉप करेंगे। पॉप करने का मतलब है 3 पॉप किया, 2 पॉप किया, और उनके बीच में कौन सा क्या किया? ऑपरेटर अप्लाई किया। तो क्या आया? रिजल्ट क्या आ गया? 6 आ गया। और इनको पॉप कर चुके थे तो हमने 6 को फिर से स्टैक में डाल दिया। तो अब स्टैक के टॉप पे क्या हो गया? 6। फिर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? 4। अब क्या किया कि 4 मिला तो हम 4 को क्या करेंगे? स्टैक में फिर से डाल देंगे। अब इसके बाद क्या मिला? प्लस। ये फिर क्या है? ऑपरेटर। जब ऑपरेटर मिलता है तो क्या करते हैं? टॉप 2 को पॉप करके उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 6 प्लस 4 ये हमें क्या दे देगा? 10 दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन आफ्टर इवेल्युएशन जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से क्या करेंगे? स्टैक में पुश कर देंगे। तो स्टैक के टॉप पे हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा, और रिजल्ट क्या है इस केस में? 10। ठीक है, तो जब भी किसी किसी भी फिक्स एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना होता है स्टैक की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं? उस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस पोस्टफिक्स को स्टैक की हेल्प से इस तरह से जो कि हमने प्रोसीजर दिया है उसको इवेल्युएट करते हैं। ओके।